हेलो। हाँ, तो अब मैं हेलो एवरीवन। इसमें मैं जो है अब नानी के बारे में बता रही हूँ कि अभी मेरी नानी की शादी नई नई शादी हुई थी। तो वो अपने ससुराल में रह रही थी और उधर से उनके पियर में कोई शादी आ गई। तो पुराने ज़माने में नाई को भेजते थे लड़की को लेने के लिए। इमेजिन करो, आजकल हम किसी पे पर विश्वास नहीं करते। नाई को भेजा लेने के लिए। नाई जाता है वहाँ पे अमृतसर में और घोड़ी लेके गया। तो मेरे नाना जी ने बोला कि देखो मेरे को तो काम है, मैं शादी से एक आधा दिन पहले आ जाऊँगा, तो आज तो ना तुम इसी को ले जाओ। तो ठीक है, नानी को बोला तैयारी कर ले अपनी। तो नानी ने तैयारी कर ली अपनी। अटैची उटैची तो था नहीं मेरी नानी के पास। तो पोटली में उन्होंने अपने कपड़े कुपड़े और गहने वहने डाल लिए और नाना जी उनको अमृतसर शहर तक बाहर तक छोड़ने आए। नाई पैदल चल रहा साथ में घोड़ी को पकड़ के और नानी घोड़ी के ऊपर बैठी हुई है। तो जी वो चल पड़े अपने जहाँ उनका गांव था। तो क्या हुआ कि वो जो उनके गांव का रास्ता था उसके साथ साथ एक छोटी नहर बोलते हैं हम पंजाबी में, उसको सुआ बोलते हैं, सुआ चल रहा था पानी का। और घोड़ी जो है उसके ऊपर चल रही, धीरे 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 चल रही। तो रास्ते में मेरी नानी को लघु शंका हुई तो उसने कहा कि ज़रा रोकना घोड़ी को। तो उसने घोड़ी वाली ने घोड़ी को रोका और नानी ने उतर के अपना बाथरूम वगैरह किया और फिर नानी ने थोड़ा कुछ खा पी लिया अपना। तो फिर दोबारा से नानी घोड़ी के ऊपर बैठ गई। तो क्या हुआ कि घोड़ी चलने लगी, जैसे ही घोड़ी थोड़ी दूर गई, वो घोड़ी वाला तो जो नाई था वो पैदल चल रहा था आगे से रस्सा पकड़ के, और नानी घोड़ी के ऊपर बैठी हुई थी ऐसे, और आगे उसने अपनी पोटली रखी हुई थी। तो थोड़ा जैसे ही चले ना वो वहाँ से थोड़ा खाना वाना खा के, तो घोड़ी ना आगे ना जाए। तो जनरली क्या कहते हैं कि जब कोई आगे खतरा होता है ना तो घोड़ी आगे नहीं जाती। तो नानी ने बोला कि क्या बात है, ये घोड़ी आगे क्यों नहीं जा रही। वो नाई बोला पता नहीं बीबी, पहले लड़की को बीबी बोलते थे, बीबी पता नहीं क्यों नहीं जा रही, पता नहीं क्या बात है। बीबी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। ज़बरदस्ती उसको छांटे वाटे मारे और घोड़ी चलने लगी। जैसे ही थोड़ी दूर, थोड़े स्टेप्स ही लिए थे घोड़ी ने, तो नानी ने देखा कि दूर से ना एक कोई भागता आ रहा है और उसने अपनी मुंह को ढका हुआ है, उसको ठाठा बोलते हैं हम पंजाबी में, यानी मुंह को बांध रखा था उसने। आंखें आंखें नज़र आ रही थी उसकी और वो आदमी दौड़ा आ रहा था, दौड़ा आ रहा था तेज से। नानी ने देखा दूर से कि वो दौड़ा आ रहा है। उसने आते ही कुछ नहीं किया, नानी को घोड़ी पे बैठी थी ऐसे धक्का दिया। तो नानी ने पोटली नहीं छोड़ी और पोटली के साथ ही नानी नीचे गिर गई। तो जो मुंह के ऊपर जो आदमी था वो भाग के आया था, जो साला पता नहीं कौन था, चोर था, डाकू था। तो वो नानी के साथ वो खींचे और नानी छोड़े नहीं अपनी पोटली। तो वो नानी के कभी ऊपर, नानी के ऊपर वो, कभी नानी के नीचे वो, कभी नानी ऊपर कभी वो नीचे। काफ़ी देर कुश्ती करी उन्होंने, काफ़ी देर। हैं हार के वो औरत थी और वो जो था ना घोड़ी वाला वो आराम से खड़ा रहा। बेबे ने उसको चिल्ला करके बोला भी रामजादे तू हेल्प क्यों नहीं करता, वो आराम से खड़ा रहा। और वो जो आदमी था हार कर नानी के हाथ से पोटली छीन करके, वो साथ में कमाद बोलते हैं हम पंजाबी में, लेकिन गन्ना का खेत था जिसको बोलते हैं गन्ना, हम कमाद बोलते हैं। गन्ने के खेत थे बड़े बड़े और उसमें वो घुस गया आदमी। तो नानी खड़ी हो गई। तो नानी ने कहा तू चल अब गांव चल, तेरे को मैं बताती हूँ अच्छी तरह मज़ा। पोटली वोटली तो नानी की चली गई। तो बस जी फिर नानी अपने घर पहुँची जैसे ही, तो उसके भाई तो खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे कि आ जाना चाहिए था। तो वो बाहर खड़े हुए थे। नानी ने तो जाती शोर मचा दिया, अभी इसने तो रास्ते में कोई चोर डाकू मिला, वो मेरी पोटली को छीन के ले गया और इसने मेरी मदद नहीं करी। तो नानी के भाई काफ़ी मशहूर थे। उन्होंने उनके घर में कुआं था। उन्होंने उससे पहले पूछा प्यार से बता दे वो कौन था, तू नहीं। वो कसम खाए जी मैं बिल्कुल नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से आया, क्यों आया। तो नानी के भाइयों ने उसके दोनों टांगे के रस्सी बांध के और कुएं में उसको उल्टा लटका दिया। वो उसको लटकाएं पानी के अंदर, नानी कहती है कि फिर उसको बाहर निकालें, फिर लटकाएं। उसे पूछें कह जी मुझे चाहे मार दो, मैं बिल्कुल नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है कि वो कौन था और क्यों उस बीबी की पोटली खो के बच जाए। बहुत बार उन्होंने उसको बार बार उसके अंदर करें,
उल्टा लटकाया हुआ कुएं में, फिर उसको निकालने, फिर डालने, फिर भाई बाहर भी निकालिए हार के, लेकिन वो उसको कितना मारा, लेकिन वो ना बताया नहीं उसने। कह नहीं जी मेरे को किस्म ले लो, मैं नहीं जानता था उसको। अब बात ये है कि वो इतने पुराने, यानी नानी के जो था फादर उसके टाइम का था, उससे भी पहले का था वो। तो नानी उन्होंने फिर उसके भाइयों ने बोला कि देख बात सुन, आज के बाद तुम्हारे घर में नहीं आना, तूने बिल्कुल ख़त्म, तेरा आना जाना बिल्कुल बंद, और दफ़ा आ जाए यहाँ से। तो फिर वो चला गया। तो ये मैं कह रही थी ना, जो नानी ने कुश्ती करी, तो वहाँ कुश्ती करती है वहाँ उसके साथ। इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरी नानी जो थी, क्या है कि वो एक आँखों की दवाई बनाती थी बहुत ज़बरदस्त, जिसके मोतियाबिंद उतरा हो, चश्मा लगा हो, और वो दवाई डालने से, वो सलाई डालने से ही वो जो उसकी आँखें थी ना, जो भी डालता उसकी ठीक हो जाती थी। तो हम कई बार पूछते, नानी ये किसने तेरे को बताया था? वो उसने बताया नहीं, पर उसको कहीं से वो नुस्खा मिल गया, उसकी वो दवाई बना करके वो, कैन यू बिलीव, उस शीशियों में डालती, फिर वो ड्रॉप होता, स्लाइस ही होती, और फिर वो अपना मतलब पूरे हिंदुस्तान का इमेजिन कर लो, मानमत, औरंगाबाद, और क्या कहते हैं इसको, तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे, सूरत, ना जाने कहाँ कहाँ वो जाती, कहाँ कहाँ, और इतना उसका मतलब वेलकम होता, इतनी भीड़ होती, जा कर के वो वहाँ देखो आप, अपने आप ही वो इंतज़ाम करती, कैसे वो धर्मशाला में ठहरते। हम भी छुट्टियों में साथ जाते, वैसे तो पढ़ते थे पर गर्मी की छुट्टियों में साथ जाते। मानवत हम उनके साथ गए, बॉम्बे हम उनके साथ गए, तिरुचिरापल्ली हम उनके साथ गए, हैदराबाद उनके साथ गए, सूरत उनके साथ गए। तो बहुत बहुत वेलकम मिलता उनको, और लोग अप्रिशिएट करते, और इतनी फ़ोटोग्राफ्स, और ना जाने वहाँ का कलेक्टर भी आकर के नानी को मिलता। मतलब इमेजिन कर लो, मैं हैरान हूँ उस अनपढ़ औरत से, कैसे उसने वो इतना ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस से सारी जगह विज़िट करती। नाना जी भी साथ नहीं जाते थे, एक लड़का था बस, वो जाता, दोनों जाते और हम होते, और जा कर के वो सारे अपना ऐसा काम करती। तो ये बताओ, सक्सेसफुल क्या, मोस्ट सक्सेसफुल, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल करियर था उसका। तो ये हम लोगों जब बच्चे थे, हमको पूरा कानपुर क्या, पुष्कराज क्या, आई डोंट नो, बीकानेर क्या, कहाँ कहाँ, गंगानगर क्या, कहाँ कहाँ उसने हमको नहीं घुमाया। तो दिस इज़ ऑल इज़ अबाउट माई नानी। अभी तो बहुत कहानियाँ हैं, मैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इट्स इनफ फॉर टुडे। नाइस फॉर बियरिंग मी, आई होप यू एंजॉय ऑल दिस। ओके, बाय।